अच्छा, अब क्या आपने गेस किया कि हमारे गेस्ट कौन किया है? बहुत से लोगों ने कर लिया गेस। So, yes. तो जी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं और अब इतना सरप्राइज नहीं रहा वैसे तो आपको बता ही देते हैं ये कौन है। हमारे साथ हैं हमारे अपने ताबिश हाशमी और उनका तारुफ हम क्या कराएंगे। ताबिश इज वेरी गुड एट इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज वेल, तो हम उन्हीं को करने देंगे। हसना मनाहे के साथ आपको पता ही है जियो के साथ इनका सफर चल रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा। लेकिन इस सफर में एक और स्टॉप आने वाला है, लाइक नॉट स्टॉप बट एक बस स्टॉप का इजाफा होने वाला है जिससे कुछ और सवारियां सवार होंगी और उसके बाद ये कारवान आगे बढ़ता जाएगा। वेलकम टू जियो कराची स्टूडियो। थैंक यू सो मच क्या हाल है आपका ताबिश? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है घर वापस आके आपको, आज इन कराची वापस आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कराची वापस आके। और लाहौर आपको पता है राइट नाउ हाउ इज द सिचुएशन लाइक स्मोक की? अब वहाँ पे कहा जा रहा है लाहौर में कि यार चलो आओ, कराची वाले कहते हैं चलो 2 कश लाहौर लगा लेते हैं। वही करके आप आ रहे हैं तो सांस तो आपने कराची आके लिया होगा, बट हु वुड हैव थॉट बाय द वे कि हमें कराची में सांस आएगा और लाहौर में नहीं आएगा। लेकिन लेट्स गेट टू द पॉइंट। व्हाट्स स्पेशल? आप तो कर ही रहे हैं हंसना मनाया और काफी अरसे से आप हंसा ही रहे हैं पूरे मुल्क को, लेकिन अब मजीद हंसाने का कोई प्लान है या नहीं? अब जितवाने का प्लान। ओह नाइस। जितवाने का वी आर कमिंग अप विद अ वेरी एक्साइटिंग गेम शो। और जब भी मैं गेम शो बताता हूँ लोगों को तो लोगों को लगता है वही एक जो गेम शो है रूटीन गेम शोज की तरह गेम शो होगा, लोग चमचा मुंह में रख के भाग रहे होंगे या चीजें खुलवा रहे होंगे बंद। ऐसा नहीं है, इट्स क्विज शो और इसका फॉर्मेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। Were you a part of the planning कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए इस शो में? असल में हम चाह ये रहे थे कि मैं बहुत अरसे से एक गेम शो होस्ट करना चाह रहा था, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी। मैं बचपन में वो तारिक अजीज साहब कौन बने करोड़पति और तारिक अजीज बनता ही रहता था। तो ये मेरी बचपन से था कि यार एक तो करूंगा। अच्छा, तो उसको अब फाइनली जियो ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि यार आप चलें कर लें, खत्म करें एक बार करके, तो वो मैं कर ही रहा हूँ। तो ये दिस विल बी इन एडिशन टू हंसना मनाया। इन एडिशन टू हंसना मनाया। अब अभी तक 3 दिन जो था वो मैं बुराई फैला रहा था, अब मैं 4 दिन बुराई फैला, यानी कि एक दिन का इजाफा होने वाला है। इजाफा कर दिया गया। पता नहीं इसको प्रमोशन कहते हैं या इसको सजा कहते हैं, नहीं अब और काम करो। लेकिन ये है कि अब 4 दिन 11 से 12 के। अच्छा, अब क्विज शोज भी हमने देखे, जाहिर है कोई ऐसी बात तो नहीं है कि दुनिया में नए आ रहे हैं। हमने कसौटी भी बचपन में हम बहुत देखो, याद है वो हम सब बैठ जाते थे, अब्बा लेके बैठते थे। अब तुम बताओ भाई, हम क्यों बताएं? बड़ा एजुकेशनल होता था। बड़ा एजुकेशनल होता था। और हमने कौन बने का करोड़पति भी सारे देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, इतने अरसे से देख रहे हैं। नीलाम घर को क्यों भूल रहे हैं? नीलाम घर में भी एक क्विज का सवालों का पूरा सेगमेंट हुआ करता था जब ऑडियंस से सवाल करते थे और हम घर में बैठ के तुक्के लगा रहे होते थे। गाड़ी जीतना कितना मुश्किल काम था। 50-60 एपिसोड में गाड़ी मिलती थी जाके। पहले एपिसोड में जब खड़ी होती थी और जब वो जीती जाती थी तो वो बाकायदा गाड़ी ईंटों पे खड़ी होती थी। तो which also means कि गाड़ी शाड़ी इनाम नहीं हो गया। गाड़ी वाली कुछ नहीं है। पैसे हम पैसे दे देंगे, बाकी आपको जो खरीदना है खुद खरीदना। अच्छे पैसे। अच्छा, गुड पैसे है ना। तो ये कोई लुक्रेटिव कोई ऑफर, मिलियनेयर बन के जाएगा। हां, जबरदस्त। तो भाई वेरी नाइस, बड़ी चीजें बीच में आ रही हैं। अच्छा, ये जरूर बताएं क्योंकि ये हमारा एक सवाल भी है और लोग ये पूछते भी हैं, हाउ मच कॉमेडी कैन वन डू? मतलब कि आप जब कर रहे होते हैं, कुछ सालों से हंसना मना कर रहे हैं, आपको डर लगता है कि मेरे जोक जो हैं थोड़े से रिपीटेटिव ना हो जाएं, या फिर चूंकि अगला मुझे जान गया है तो उसको पता हो कि मैं क्या करने वाला हूँ या क्या कहने वाला हूँ? हाउ डू यू कीप सरप्राइजिंग पीपल? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुमा। देखें, एक तो वैसी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं टेलीविजन के ऊपर जिसके अंदर रहकर आपको हंसा सकते हैं आप। अब उन लिमिटेशंस के अंदर ये लिमिटेशन भी होती है कि वो जाहिर बात है एक सर्टेन लिमिट तक की बाउंड्रीज ऑल्दो आपने काफी एक्सपेंड कर दी है। काफी एक्सपेंड करने के चाइना कटिंग करने के बावजूद जो है वो अभी तक जो है वो हाँ एट टाइम्स फील होता है। उसके लिए करते हम ये कि हम 1-2 महीने का ब्रेक ले लेते हैं, बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग्स कराते हैं और फिर 1 महीने तक कोई कॉमेडी नहीं करते। मैं रिलैक्स करता हूँ, हमारे राइटर्स भी रीसेट करते हैं अपने आप को, एंड देन व्हेन वी कम बैक वी हैव न्यू थिंग्स, न्यू सेगमेंट्स और हम न्यू एनर्जी एज वेल। यस, और अब इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि हंसना मनाए के साथ ये गेम शो आ रहा है, बल्कि हंसना मनाए भी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। ये एक और टीजर दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये चैलेंज होता है। जैसे वो शोज जैसे हमने अक्रॉस द बॉर्डर, हमने यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो ताबिश हाशमी करते हैं, हंसना मना है। और इन्होंने मतलब इससे पहले लगता था कि पाकिस्तान में इस फॉर्मेट का कॉमेडी शो शायद नहीं चल सकता, लेकिन इन्होंने चलाया। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, चले भी कौन करे।
हाँ, लेकिन ये सही वो अब एक हमारे पास क्रॉस द बॉर्डर एग्जांपल थी कपिल शर्मा की, वो भी आए, बहुत हंसे हम लोग, लेकिन अब जब वो करते हैं तो हम में से नहीं आती बहुत से लोगों को हंसी, लेकिन वो चैलेंज बरकरार रहता है। अच्छा, एक सवाल ये भी है क्योंकि हंसना मनाए में यू हैव सेलिब्रिटीज, मतलब गेस्ट ऑडियंस तो है ही है, लेकिन वैसे सेलिब्रिटीज ही होते हैं। तो अब जो आपका गेम शो है इसमें कोई आम आदमी इंसान, क्योंकि उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। गेम शो आम आदमी के लिए है और हम बहुत ही इसकी जो प्री वर्क है वो काफी, मतलब पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो आम आदमी, हाँ उसका एक प्रोसेस है। हम पहले लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, उनसे पता करते हैं कि उनका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, और फिर उनको सर्टेन चीज़ें पढ़ने को कहते हैं कि आप लोग ये पढ़ें, और फिर गेम शो में उनको इंक्लूड करते हैं। तो एक अच्छा, और यही एक तरीके का रहेगा भी when you नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। मैं ये चाह रहा था कि हम जब आपको गेम शो, बहुत अरसे से कोई ऐसा गेम शो नहीं हो रहा जो लोगों की इंटेलेक्ट इस्तेमाल करे, लोगों से सवाल पूछ के पैसे दिए जाएं, कुछ टेस्ट किया जाए। तो अब हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं और हमें चैलेंज है पार्टिसिपेंट्स जमा करने का, जो ये टीवी पे आना भी चाहें और ये क्विज खेलना भी चाहें और वो भी हों। तो अब हम ना सिर्फ ये कि उन्हें बताते हैं कि क्या पढ़ना है, और हम स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना एक क्विज बुक टाइप भी क्रिएट करेंगे, या पोर्टल होगा या कोई ऐप, कोई बुकलेट होगी जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पढ़ने लिखने से याद आया, ताबिश खुद बहुत पढ़े लिखे भी। अरे वाह। सो हम ताबिश, और इसका सबूत कल भी हम सबको शाम में मिला, और IBA एक्सीलेंस अवार्ड हुए भाई। IBA एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके ग्रेजुएट हैं, और वहाँ पे ताबिश को भी दीगर 8 पर्सनालिटीज़ के साथ, जिनको आप देख भी रहे हैं, बड़ी ही वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं अपनी अपनी फील्ड में, इन्होंने क्या नुमाया काम सर अंजाम दिए हैं। सो ताबिश, टेल अस अबाउट इट। IBA एक्सीलेंस अवार्ड है, इट्स ये अब हर साल हो रहा है लास्ट ईयर से, और इसमें प्रोमिनेंट IBA ग्रेड्स को अवार्ड दिए जाते हैं। IBA के बारे में बताऊंगा कि वो दुनिया का मेरे ख्याल से ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल है आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका, और सेकंड ओल्डेस्ट है बेसिकली पूरी दुनिया का। और ये वॉटन स्कूल ऑफ फाइनेंस, आपने सुना होगा, US में जब IBA बना था तो वॉटन स्कूल की डिग्री मिलती थी, वहीं से एफिलिएटेड थी। और 1955 में बना था। पहले USAID जो पाकिस्तान के लिए आई थी वो IBA के लिए आई थी, और 800 CEOs IBA ने आज तक प्रोड्यूस किए, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स। तो जिस कैटेगरी तो नहीं चले, आपको मिला है, बट ये कैटेगरी ही एंटरटेनमेंट। हाँ, IBA जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड देता है, गवर्नेंस में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वालों में, एंटरप्रेन्योर्स को, कल्चर एंड आर्ट्स के उसमें, तो उसमें मुझे मिला, और वो उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते हैं, और फिर उस पे एक जूरी बैठती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। दैट इज कमेंडेबल। मतलब एक होता है ना कि आप इतना अच्छा काम करें कि आपकी जो फील्ड है उसमें भी एक आपका नाम हो, और वो भी इतनी प्रोमिनेंस पे आप लेके आए, तो दैट इज ग्रेट। सवाल आ रहा है बड़ा जोर से कि ये जो क्विज शो होगा, आपका जो गेम शो होगा, इसमें आप तो जाहिर सवाल पूछ रहे होंगे, कुछ लाइफलाइंस भी होती हैं ना? लाइफलाइंस हैं, लाइफलाइंस कह लें, या कुछ एक्सपर्ट बैठे हों इन द ऑडियंस? कोई लाइफलाइन नहीं है, नहीं ऐसा है कि सब मिलकर पूरी एक, कोई हेल्प कैसे होगी इंसान की? कोई हेल्प नहीं होगी। 5 पार्टिसिपेंट्स अगर ये 6 पार्टिसिपेंट्स जो होंगे, मैं बहुत ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, वो सब मिलकर गेम शो की, वो सब मिलकर गेम शो का पैसा जमा करेंगे, और आखिर में कोई एक बंदा वो जीतेगा। ओके, दिस इज ट्रिकी नाउ। अच्छा, ऐसा ओके, ये कुछ तो एलिमिनेशंस भी हैं, टाइप समझ आ रही है। हाँ, एलिमिनेशंस भी होंगे, और ये सारे अक्रॉस द बोर्ड सारा नॉलेज बेस्ड होगा, जनरल नॉलेज भी होगी, साइंस भी होगी, स्पोर्ट्स भी होगा, आपके अपने ड्रामा की भी होगी, और टीवी स्पोर्ट्स की भी होगी, क्वेश्चंस भी होंगे, और उसमें मतलब वो MD कैट वाला सीन तो नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस आ गया जी, हमें तो पता ही नहीं, कोई दुनिया की कोई बात होगी और हमें क्या पता। ज्यादा पैसों का सवाल होगा तो वो भी आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, सो यू हैव टू बी रियली क्रिएटिव एज वेल। अच्छी बात हमें ये लगी है दैट एनीबॉडी कुड बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इफ यू थिंक कि आप में अंदर वो नॉलेज और वो शऊर है, that you could, so they could what apply for it। आप लोग खोलेंगे कोई पोर्टल जिसमें लोग अपने आप को तो हाँ, ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। वी आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम लाहौर, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द नवंबर में होपफुली मैं देखना चाहूँगा टीवी के ऊपर इसको, और पहले लाहौर में, फिर हम कराची आएंगे। ना सिर्फ ये कि हम आम आदमी के साथ करेंगे, बल्कि सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाएंगे, आप सबको भी बुलाएंगे। आप सब इन्होंने नवंबर में देखना चाहता हूँ इसलिए कह दिया ताकि जो हमारी अपनी टीम है ना जियो की, वो भी मुतहर्रिक हो जाए। अगर किसी के ज़हन में है कि हाँ नवंबर से दिसंबर होता है, तो अब तो भाई अनाउंस हो गया है। अच्छा, बट कमिंग बैक टू हंसना मनाया, अब आप हर किसी को कर चुके हैं इंटरव्यू वगैरह, आर पीपल जनरली गुड विद कॉमेडी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर? कैसा है पाकिस्तानियों का? हाय,
अच्छा बताएं जरा आपकी सेंस क्या है? हम लोग तो कहते रहते हैं हम बहुत फनी हैं और हैं भी, हर एक तो लेकिन इतना जब गेस्ट आते हैं ना तो वो थोड़े से या तो कॉन्शियस हो जाते हैं। नॉट एवरीबडी इज अ कॉमेडियन। देखिए आई फील कंफर्टेबल डूइंग कॉमेडी ऑन टेलीविजन, और सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं निजी महफिलों में बहुत फनी होते हैं, वो टीवी के ऊपर आते हैं, टाइमिंग आउट हो जाती है क्योंकि कॉन्शियस हो जाते हैं करते हुए। तो मैं अपनी ऑडियंस को भी जब हम स्टार्ट करने से पहले समझाता हूँ कि अगर कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो गेस्ट से ना कीजिएगा, मुझसे कीजिएगा, क्योंकि गेस्ट आर्टिस्ट है, सिंगर है, पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्समैन है या गेस्ट है, और गेस्ट भी ये प्रेशर लेकर आ जाता है कि यार ताबिश हमने कॉमेडी नहीं होती। मैंने कहा आपने करनी ही नहीं है, आप जस्ट आप हंसिएगा। अच्छा लेकिन एक शौक भी तो है ना कि अगला जुगत मारेगा तो हम जवाब ना दें तो हमारी तो बुबू हमारी जवाबी फायर नहीं होगी तो हम तो लोग हमें क्या कहेंगे। लेकिन आई थिंक जब हम इनके शो पे गए थे तो हम ये सोच के गए थे कि हमारा ये काम नहीं है, जो कर रहे हैं इन्होंने करना है एग्जैक्टली, और जो ये जुमला मारेंगे उस पर हम हंसेंगे एंड बेहतरीन। वहां पर वो अक्सर लोग ठंडे जोक कर देते हैं और फिर एज अ होस्ट मुझे फेक हंसी भी हंसनी पड़ती है और वो मेरी बहुत बुरी है। अरे आपको क्या हम यहाँ बता सकते हैं कि वो नजर भी आ जाती है? वो सब मुझे खुद नजर आ रही है, मुझे क्योंकि पता है वो आपकी फेक हंसी भी बड़ी ऑब्वियस हो जाती है। और बाज़ लोग बहुत तैयारी के साथ आते हैं ना, आज ये ताबिश बड़ा कॉमेडियन बनेगा ना, इसको ये ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग आते हैं इस नियत से कि आज मैं तुझे बजा दूंगा, आज तो वो हो भी जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि मुझे खुद लग रहा होता है कि मेहनत कर रहे हैं तो मैं कहता अच्छा है। अच्छा कोई ऐसा गेस्ट आप यू हैव एक्चुअली यू नो हैड एवरीबॉडी ऑन द शो, लेकिन कोई ऐसा जो कि ना आ रहा हो और मतलब आप इनवाइट कर रहे हो और I know really like them to come on वो your है show. एक लिस्ट। नहीं वो आप हमें बताएं। अच्छा कुछ लोग ऐसे मुझे एक तो मुझे जियो वाले कुछ बताते भी नहीं है, राज में बहुत सारी चीजें रखते हैं, ठीक है, सारी बुरी चीजें राज में रख लेते हैं और अचानक बता देते हैं किसी दिन जब आप बहुत खुश हो ना, कैसा चल रहा है, सबको सही चल रहा है, कहते नहीं इतना भी नहीं ये हो रहा है। तो कुछ बहुत बड़े नाम है जो मुझे पता ही नहीं था मुझसे नाराज है। अच्छा मुझे बताया कि आपसे नाराज हैं वो, यार आपने कुछ कह दिया था, और इत्तेफाक की बात देखिए मैंने आज तक सलाम दुआ भी कभी नहीं हुई उन लोगों से। लेकिन आपने कुछ शो पे आते जाते कह दिया होगा? नहीं, किसी ने उनको अबे वो ये कह रहा था, ये बता दिया किसी ने, तो वो ऑटो पे नाराज हैं, वो नहीं आते। बाकी कुछ लोग ऐसे जो किसी शो पे भी नहीं जाते, जिनको लोग देखना चाहते हैं मगर वो किसी शो पे भी नहीं जाते, तो उनकी पॉलिसी है और इसमें अच्छा वो जो आप पता है कि सियासी कमेंट्री जहाँ आती है ना, वो एक टची सवाल हो जाता है। वो टची सवाल इसलिए होता है और वो ताबिश के लिए भी हो जाता है। पिछले दिनों में देख रहा था ये कुछ हदफ तनकीद थे कुछ लोगों की, वो जो आंखों में पट्टियां बांध के आप कुछ कराते हैं उसमें पोलिटिकल, तो अब ये लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है या फिर एक्चुअली जिनकी बात हो रही होती है उनको भी प्रॉब्लम होती है? बस ये उनके मेरा ख्याल है जो शोर मचा ज्यादा शाह के वफादारों को ज्यादा तकलीफ होती है, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। और मसला ये होता है कि देखिए अगर कोई ऐसी चीज है भी, मुझे दुनिया में जितना मार्केट मेरे नकादों ने किया है उतना फैंस ने भी नहीं किया। और हमारे यहाँ देखिए जो भी चीज बुराई अगर किसी की फैलती है तो वो हमेशा उसके अगेंस्ट वाले ही फैलाते हैं। और ताबिश आप तो अभी कुछ नहीं करते, वाले नहीं फैला रहे। आपको याद होगा ग्रोइंग अप वी हैव वॉच्ड हम सब उम्मीद से हैं ऑन जियो, एग्जैक्टली, एक इतना बड़ा आइकॉनिक प्रोग्राम जिसमें होता ही पॉलिटिकल सटायर, तो उतना बड़ा हमारा बर्दाश्त का मादा था। और अब कितने बड़े लोगों की हो जाती थी उसके अंदर मिमिक्री, जिनकी इम्पॉसिबल होती थी। लेकिन कोई ऐसा शो जो आपने रिकॉर्ड किया हो लेकिन वो चल ना सका हो, ऑन एयर ना हुआ? कौन बता रहा है पीछे से सवाल? कोई ऐसा शख्स जरूर है जिसको पता ही नहीं, बट कम ऑन वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हमें थोड़ा सा पता नहीं, नाम ले सकते नहीं ले सकते, लेकिन नाम ना लें, लेकिन क्या वजूहात थी? ऐसा था कि एक बहुत बड़े साहब हैं हमारे पाकिस्तान के, अब मैं बता दूंगा क्या है तो सबको सियासतदान हैं, बिजनेसमैन हैं, शोबिज़ के हैं रिलेटेड, और उनकी एपिसोड रिकॉर्ड की और कुछ अरसे बाद ही उनकी कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बन गई कि वो एपिसोड चलाना जो था ना वो मुनासिब नहीं लगा। अब ये आप पे है कि आप सोचेंगे ये किसकी बात हो रही है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। रात की तारीखी में उन्हें तलाश करें। We'll do that. But ताबिश, बest of luck for your। चलिए जी, ये शो आ रहा है नवंबर में, किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, सो इसके बारे में हमने आपको बताना शुरू कर दिया है। और you know we are glad and we are honored कि आप हमारे पास आए सबसे पहले। Thank you so much. It's always good to have you over. बुलाए आपने सिर्फ। अच्छा एक सवाल जो बहुत पूछा जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी आ रहा था, स्टैंड अप कॉमेडी वाला सीन अभी आपका भी चल रहा है और वो अभी चल ही रहा है, और क्या हमारे यहाँ बड़ा माशाल्लाह फ्लरिश कर रहा है भाई? अब्दुल्ला बिल्कुल कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं कहूँगा आ रहे हैं, बहुत अरसे से हैं,
मगर अब जो है माशाल्लाह से इसको आप लोगों की नजर मिली है फाइनली। हाँ, मेन स्ट्रीम और जरा क्वालिटी भी बेहतर हुई, मयार जरा बेहतर हुआ होगा। वो क्वालिटी बेहतर हुई है, कॉमेडी के नाम पे बहुत कुछ हो जाता है। वी लुक फॉरवर्ड टू द गेम शो। अभी नाम नहीं बताएंगे। Okay, so that's something you can look forward to in November. Thank you, Tabit.